सबका ही रामचंद्र जी से ऐसा लगाव था। बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, ऐसे सब लोग थे जिनका बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा लगाव था उनके साथ, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका आचरण, भाषा, गौर से मिर्जा जबरदस्ती बिठाना, ये मित्रों आपको क्योंकि समय सीमा की जिन्होंने पुष्पांजलि नहीं करी उनसे मेरा निवेदन है, बाद में सब लोग पुष्पांजलि करके हम लोग जाएंगे। मैं पूज्य छठी आत्मा से बिछड़ गई है, उसको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को, हम सभी सगे संबंधियों को, सभी मित्रों को और सभी उनके जान पहचान वालों को जो ये अपार दुख हुआ है, उस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। पर पुनः पुष्पांजलि करें। महर्षि वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में आज दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूँ कि आज इस शोक की घड़ी में हम सब उस परिवार के साथ हैं जिन्होंने इस आश्रम के लिए तो किया त्रिलोकपुरी के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया है। खासकर अभी बता दिया है कि बिजली के बारे में हमने 7 पैनल बोर्ड लगाया था 97 से, तो ये उन्हीं की देन थी। इन्होंने एक पॉइंट को बताया था कि वहाँ से ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो मैं ज़्यादा समय न रहते हुए तो पुनः एक बार फिर दुआ करता हूँ कि इन अपने चरणों में शीर्ष स्थान दें। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों। मैं राजकोट ढिल्लो जी बैठे हैं हमारे बीच में, उनसे निवेदन करता हूँ कृपया हुआ है और रामचंद्र जी जब बीमार थे अभी पीछे, मैं अस्पताल कर्मचारी हूँ, तो मेरे से कह रहे थे कि मैंने बाईपास सर्जरी मत कराना। मैंने उनको मना करा था कि उनको कुछ ब्रेन का भी हुआ, मैंने प्राइवेट में तो बिल्कुल मत जाना, बहुत लूटा कसौटी है, तो मैंने उनको मना करा था। तो आज उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को हिम्मत दे। इसी कड़ी में मैं हमारे मंदिर के पूर्व प्रधान श्रीमान विजय भुरंडा जी से भी निवेदन करूंगा। विजय भुरंडा जी रामचंद्र तिलक जी के एक तरीके से शिष्य भी रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि 2 शब्द आके अपने। कोई बात नहीं विजय जी, लगता है ऐसे, आ जाइए। साथियों, रामचंद्र जी कोई हमारे मित्र नहीं थे, हमारा उनसे पारिवारिक संबंध था बचपन से। हम बहुत छोटेपन से ही साथ रहे, बहुत छोटेपन से, लगभग हम 2री या 3री क्लास में पढ़ते थे, तब से हम साथ रहे हैं। और घर के परिवार की को हमारी और हमारे को उनको हमारी सारी जानकारियाँ होती थी परिवार की एक दूसरे को। अभी जैसा कि रामचंद्र जी ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं भी एक बार उनको मिलने के लिए गया था उनके घर पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितनी भी जहाँ इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स बताई उसके बारे में रोहित महरोलिया जी जो हमारे यहाँ से विधायक थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। मैं हमारी मंदिर कमेटी के संचालक श्रीमान सुखबीर जी से निवेदन करूँगा कि वह आएँ और पुष्पांजलि करें और 2 शब्द रामचंद्र तिलक जी के लिए बोले। सुखबीर जी सुखबीर जी इस मंदिर कमेटी के संचालक हैं। सुखबीर जी 2 शब्द। मैं इसी कड़ी में मेरे एक बचपन के मित्र हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले रामचंद्र जी और हम सब लोग इस मंदिर में आए। जब उनकी स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने बहुत मार्मिक बात मेरे से कही कि हीरा, मेरा समय बहुत नज़दीक है और हम आपस में एक फ़ोटो खिंचाते हैं। हम लोगों ने 4-5 लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई थी। उनमें हमारे चरणदास जी जो कि बचपन से हमारे साथ स्कूल में 2nd क्लास से हम लोग 3rd क्लास से साथ में पढ़े हैं,
तो मैं चरणदास जी से भी निवेदन करूँगा कि वो आएँ और अपने बचपन के कुछ बातें शेयर करें और पुष्पांजलि करें भाई रामचंद्र जी के। ये वो लोग हैं जो बहुत छोटेपन से रामचंद्र जी के साथ रहे हैं, बहुत छोटेपन से। एक शब्द जो वो तो हमारे बीच में अशोकनगर से निगम पार्षद और चेयरमैन साहब संजीव सिंह जी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। उनसे निवेदन है कि कृपया आगे परिवार को हमारे रामचंद्र जी के लिए कुछ शब्द कहें। मेरी मुलाकात रामचंद्र जी भाई साहब मुझे पॉलिटिक्स में लेके आए थे, बड़े भाई हैं, और इन्हीं के माध्यम से इस परिवार से मेरा जुड़ना हुआ। और इनके बड़े भाई को हम गुरुजी कहते हैं। और कुछ भी परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख सुख होता है तो उसमें जाने का मेरा भी सौभाग्य प्राप्त होता है। कई बार मिलने का अवसर हुआ, बहुत ही सौम्य थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। हम सब लोग दुखी भी हैं। अब परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में उनको स्थान दे और सभी परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में उनको साहस और ताकत दे ताकि इस भार से निकल सके। हम सब उनके परिवार के साथ हैं, उनका लाड प्यार हम सब लोग उनके परिवार का मिलता रहता है। यही मेरी प्रभु से कामना है। ओम शांति। मैं हीरा सिंह चौटाला से निवेदन करता हूँ, कृपया वही पुष्पांजलि करें। श्रीमान हीरा सिंह चौटाला जी, सुनील मिलन जी जो हमारी समन्वय कमेटी के वर्षों से जुड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया, उनसे निवेदन वही पुष्पांजलि करें। तो सुनील खेराली जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं वाल्मीकि समाज के, पुष्पांजलि करी। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द कहें। सुनील खेराली जी। सर्वप्रथम भगवान वाल्मीकि जी के श्री चरणों में नमन। साथियों, आज बड़ा ऐसा विषय है, ऐसा दिन है, शब्द नहीं है कि हम क्या कह सकते। आज जो मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, ऐसे दुख की घड़ी में परिवार से मैं उनके चरणों में वंदन, उनको भगवान ईश्वर ऐसी शक्ति दे कि अपने आगे का समय संभाल सके। ऐसा वक्त, ऐसा समय कि हृदय से कोई शब्द निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन, ये शरीर खड़ा है आपके सामने, समाज के बीच में अगर मुझे कोई लेके चलने वाले थे, वो मेरे परम आदरणीय मेरे मोहम्मद रामचंद्र तिलक जी थे। बहुत सारे ऐसे समय, ऐसे वक्त हमने समाज की एकता और अखंडता के लिए साथ खड़े होकर कार्य किए हैं। मैं गिनती नहीं कर सकता कि कैसे कैसे कार्य हमने किए हैं। समाज रात को घर में सोता था, हम चौक चौराहे पर समाज की चिंता करते हुए पुलिस मित्र कमेटी में लोकप्रिय विधानसभा में ऐसे ऐसे संकट आए। उन्होंने मेरे को हमेशा अपने एक बच्चे के रूप में, मैं हमेशा उनकी उंगली पकड़ कर चलाऊँ। मैंने जो अपने जीवन में समाज के बीच में उतार चढ़ाव, जो भी आगे उपलब्धि है, मुझे सर्वप्रथम लोकप्रिय विधानसभा में अखिल भारतीय वाल्मीकि निवेश संघ से सबसे पहले मेरे जीवन की शुरुआत जो हुई, उन्हीं के साथ, उन्हीं के संगठन से हुई। साथियों, साथ ही मैं ईश्वर भगवान वाल्मीकि जी के श्री चरणों में ये नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आज ये जीव आत्मा आपके चरणों में है, इनको अपने चरणों में जगह दें और परिवार को शांति दें, उनको समृद्धि दें, उनको धैर्य दें। इन्हीं शब्दों के साथ रामचंद्र चरणों, श्री रामचंद्र तिलक जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए धन्यवाद साहब। मित्रों, एक नाम मेरे बीच में बैठे संजय बेलिया। ऐसा एक उनका बिल्कुल साथी था, हमेशा से कई वर्षों से लगातार उन्होंने अपने को गुरु के रूप में माना, अपने पिता के रूप में माना।
और हमेशा से उनको भी कोई बात होती तो हमेशा संजय बिंदवाल का नाम रामचंद्र जी जब भी बात करते थे, या हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता था भाई समाज में चलना, पहले संजय 19 लोग में रहते थे, आजकल एक्स्ट्रा 31 लोग के अंदर है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ पुष्पांजलि करें श्रीमान संजय बिंदवाल जी, क्योंकि इनके घर से इतना लगाव था। भी उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी तो वो भगवत पे काफ़ी जोर से भी, क्योंकि जब परिवार से बहुत सारा लगाव जाता है। अभी संजय राठी जी हमारे बीच में बैठे हैं, वो अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ का बहुत समय से, और मुझे लगता है रामचंद्र जी उन्होंने बहुत सारे बॉम्बे से भी लोग आए, सब कुछ है। मतलब रामचंद्र जी ना रामचंद्र चंदीला जी 2 लोग ऐसे थे। उससे सबसे पहले हम सब लोग, मैं हीरा जी अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ हम काम करते थे, उसके बाद ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर रामचंद्र जी ने बहुत काम किया, बहुत लोगों से जोड़ा है। मेरे मित्रों, अभी हीरा जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि रोहित जी जब वो विधायक थे तो रामचंद्र जी उससे भी थोड़ी बीमार हुए, आवश्यकता थी सहायता की, स्वयं जाकर के उन्होंने रोहित जी ने मैक्स हॉस्पिटल में, जिनको भी वो कह सकते थे अपना काम कर सकते उन्होंने उनके लिए, क्योंकि रोहित जी भी छोटे थे बचपन से ही और चाचा जी के रूप में उनको मानते रहे हैं। और आज उनको जाने के बाद हम सब लोग बैठे थे एक जगह, तो रोहित जी अचानक उनकी भी आँख में आंसू जब थे, बल्कि आज तो अगर तो हम कहीं थे कहीं पे, वो अचानक हम सब लोग जब खबर आई थी, हम लिट्टी जी के यहाँ बैठे थे, तो वहाँ बैठे थे तो उनकी माता, तो उसी टाइम खबर आई कि भाई रामचंद्र जी हमारे बीच में नहीं। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित भी करें और परिवार के ढांढस के लिए हम सब लोग उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। सर्वप्रथम रामायण के रचयिता भगवान महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सामने विराजमान हमारे बहन जी और आज इस पुण्य आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर बैठे हैं सभी दिव्य सज्जनों। आज शारीरिक रूप से तो रामचंद्र तिलक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो सामाजिक कार्य हैं, उनके द्वारा समाज के हित के लिए जो जो काम इन्होंने किए हैं उसको हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस मंदिर में आज पवित्र प्रांगण में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इनकी शोक सभा के लिए, इस मंदिर के लिए भी इनका जो योगदान है ना, वो सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा। और हमेशा मैंने जब छोटे बचपन से इनको देखा है, इनके कामों को देखा है, और छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कामों तक समाज में, अगर जब जिस समय त्रिलोक हुई, जब कॉलोनी आज से अगर 25, 30 साल 40 साल देखें तो लाइट अक्सर जाया करती थी। ट्रांसफार्मर की लड़ाई के लिए हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे, सबसे आगे खड़े होकर रात और कई घंटे खड़े होकर जब तक ट्रांसफार्मर में काम नहीं हो जाता था, लोगों को भी समझाना, पुलिस प्रशासन से या अधिकारियों से या देशों के अधिकारियों से बात करना, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर रहते थे। मंदिर के आगे बढ़ाने के लिए कमेटी में भी अलग अलग पदों पर रहे, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी जिम्मेदारियां संभाली, अपने परिवार की भी जिम्मेदारियां संभाली। और क्योंकि अभी जैसे हमारे आदरणीय चाचा जी गुजराती साहब बता रहे थे कि हमारा और रामचंद्र तिलक जी का जो परिवार है, बहुत हमारे पारिवारिक एक घनिष्ठ मित्र और पारिवारिक जो संबंध होते हैं, मतलब हमारे वो परिवार वाले मित्र रहे हैं। मतलब हमारे दादाजी के समय से आपके फादर साहब आदरणीय स्वर्गीय सुमेर चंद तिलक साहब और हमारे दादाजी डॉक्टर रघुवीर सिंह जी साथ साथ उन्होंने मंदिर के लिए यहाँ काम किया। फिर आने वाली दूसरी पीढ़ी हमारे चाचा जी राकेश मेहरोलिया जी जो भी कनाडा में है, वहाँ से उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके परिवार से बात की। उनके भी आंखें नम थी ये परिवार के लिए, क्योंकि उनके मित्र हैं पुराने बचपन के। और चाचा जी के लिए बस मैं कहूँगा मेरे तो पिता तुल्य थे, और जो कुछ मैं एक परिवार के नाते समझ लो या जनप्रतिनिधि के नाते समझ लो कि मैं जो कर पाया, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का रहा कि भाई ऐसे दुख के और परेशानी के समय में जो भी किया। लेकिन हम सबसे बढ़कर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो उनके जो बेटा है राहुल, अभी अच्छा यहाँ बेटा ये बच्चा सच में बड़ा लायक बच्चा है, और एक एक दिन की अपडेट
कि भैया पापा को आज एडमिट कराने ले गए, वहाँ पर ये परेशानी आ रही है। 1-2 बार मैं स्वयं वहाँ पर अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में गया, इनकी हार्ट की सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी भी कराई, और जो परिवार के इसमें जो संभव हो पाया पूरा उसमें हमने सबने मिलकर करा और सबके सहयोग उसमें रहा। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, तुम्हारे पिताजी की अच्छाई और जो समाज के लोगों का योगदान रहा उसके लिए सारा ये लोग बैठे हैं। तो कभी अपना आपको अकेला मत समझना कि हम सब ये सारा एक आपका परिवार है, बड़ा परिवार है। आपके साथ ये अपने छोटे परिवार के साथ में ये पूरा बड़ा परिवार आपके साथ हमेशा रहेगा। कभी अपना आपको अकेला मत समझना। और आदरणीय मम्मी को भी बोल देना कि बिल्कुल भी अपना आपको अकेला न समझें। आपके परिवार ने बहुत कुछ समाज के लिए किया है, आपके पिताजी ने बहुत कुछ समाज के लिए किया है। तो मैं गुरु महाराज से आखिर में यही कहूँगा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। गुरु महाराज वाल्मीकि जी और शोकाकुल परिवार को ये असहनीय पीड़ा सहने की भी शक्ति प्रदान करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतनी जब जिम्मेदारियां आगे हों बच्चे, लेकिन ये उम्र नहीं थी उनकी जाने की। इस उम्र में जब गए हैं तो ये न केवल इस परिवार की हानि है बल्कि पूरे समाज की हानि है। पूरे समाज के लिए जो उन्होंने किया है उसके लगता है कि हम सब के लिए भी, इस पूरे परिवार, पूरे लोग के लिए हानि है आपका इतनी कम उम्र के अंदर चले जाना। एक बार पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ओम। धन्यवाद रोहित जी। हमारे बीच में वीरपाल गहलोत जी, जो उनके बहुत पुराने मित्र हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। उनसे निवेदन पुष्पांजलि अर्पण करी है। उनके साथ हरिचंद जी 13 लोग से बचपन से हमेशा साथ में रहता था। अभी एक बात श्रीमान रोहित जी ने कही, हम सब लोग जानते हैं कि बहुत कई सालों पहले ये लोग वीरपाल जी बहुत पहले जब त्रिलोकपुर के अंदर लगातार लाइटें जाती थी आदि केशव जी को मालूम, तो रामचंद्र जी को चाहे जेई हो ए हो उनसे ज़्यादा पता होता था कौन सी लाइन जोड़ने से क्या है। मतलब उनको इतना अनुभव हो गया था उस समय काम करके। यहाँ पर त्रिलोकपुर जब जाती थी, ये ट्रांसफॉर्मर कहाँ से इस लाइन को कहाँ से जोड़ के कहाँ की लाइन आ जाएगी, तो अफसरों को भी वो बताया करते थे कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो, तो दोनों यहाँ पर लाइटें आती थी। तो हमारी संजीव जी हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं पूरी दिल्ली के, और आज इनको श्रद्धांजलि के लिए पता लगा तो आज वह भी हमारे मध्य में है। संजीव जी मैं रामचंद्र तिलक जी के बड़े भाई राजेश जी से भी निवेदन करता हूँ कि वे कृपया आए और 2 शब्द और पुष्पांजलि, पहले पुष्पांजलि करें फिर 2 शब्द। राजेश जी रामचंद्र जी के बड़े भाई हैं। राजेश जी आए और 2 शब्द। सर्वप्रथम मैं सभी इस ग्रुप की घड़ी में सब लोग चला रहे हैं, जिनको मैं अपने परिवार के रूप से धन्यवाद करता हूँ। बाकी तो छोटा भाई था, ये उम्र तो नहीं थी जाने की, बट उन्होंने काफ़ी दुख जो है अपने सहन किया। सभी का एक बात मैं धन्यवाद राजेश जी। मैं ये मंच अब श्रीमान रामचंद्र गुजराती जी को देता हूँ। उनसे निवेदन है कि कृपया इस मंच को संभालें और पुष्पांजलि कराने के लिए सभी को आमंत्रित करें। प्रिय मित्रों, जैसा कि हमारे बीच में बहुत सारे श्रीमान आदि केशव जी हैं, पवन शुक्ला जी हैं, विनोद जी हैं, और हम सभी लोग पुष्पांजलि तो करेंगे। और मैं हमारे बीच में रुपेश मेहरा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के मोर्चे के महामंत्री हैं, अभी वर्तमान में मनोरंजन निगम पार्षद भी हैं, अपने समाज के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी। उनसे निवेदन करता हूँ पुष्पांजलि करें। हमारे बीच में संजय राठी जी, जो अखिल भारतीय, जो उन्होंने वर्षों तक काम किया अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुग संघ, उनके और मित्र हमारे बीच में बैठे, चित्रकूट से भी आए हुए संजय राठी जी हमारे बीच में हैं। और मैं रुपेश जी से निवेदन करता हूँ वो शुभांजलि भी अपने सभी 2 शब्द। आज इस
प्रार्थना सभा में उपस्थित बड़े भाई और वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र गुजराती जी और हमारे भाई संजीव जी जो चेयरमैन हैं, गहलोत जी, बड़े दुख की बात जो इस कम उम्र में हमारे रामचंद्र जी हमें छोड़ के चले गए और इस घड़ी में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं तो भगवान से फिर वो से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख की घड़ी में इसको सहने की उनको अपनी ताकत दे, ऐसे में विचार था। धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश जी। हमारे बीच में इंद्रपाल चौहान जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में श्रीमान राजकुमार ढिलोत जी बहुत ही जो हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय शेर सिंह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मंडल के अध्यक्ष श्री विष्णु तोमर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय मित्रों, मैं दिलीप गहलोत जी से निवेदन करता हूँ वो आएँ, पुष्पांजलि करें। हमारे बीच में इस मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान बलराम भलंडा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। ये मतलब बोलने वाले बहुत लोग हैं, तो सच्चे दिलीप जी से भी निवेदन है कि वो श्रद्धांजलि अर्पित करें। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम, गुरु जी को साष्टांग प्रणाम और सभी बैठे हुए जितने भी महानुभाव बैठे हैं, आदरणीय रामचंद्र जी, संजीव सिंह जी, सभी को प्रणाम। इस दुख की घड़ी में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि ईश्वर इस परिवार को, उनके बच्चों को, अभी उनकी पत्नी भी आई है, हम जब भी समाज में काम कर सकते हैं जब हमारी जो घर में हमारी धर्मपत्नी है, अगर वो परिवार को ठीक से संभाल रही हो, बच्चों का ध्यान रख पा रही हो, तभी हम समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ईश्वर उन्हें ऐसी हिम्मत दे, ऐसी शक्ति दे कि वो अपने परिवार का, अपने पति के बाद अपने बच्चों का लालन पालन सबसे कर सके, तरीके से कर सके। और एक ऐसी कमेटी भी बननी चाहिए, जैसे हमारी मंदिर कमेटी है, वाल्मीकि समाज की चुनाव कमेटी भी बड़ा, जब समाज की बात होती है, प्रधान बनाने की, जयंती निकालने की बात होती है, तो लोगों में बड़ा जोश होता है। और त्रिलोकपुरी मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वाल्मीकि बाहुल्य क्षेत्र है। तो आदरणीय गुजराती जी जो कि समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और हमारे समाज के मार्गदर्शक भी हैं, मैं गुजारिश करूंगा ऐसी कमेटी बने कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जिनको जब जरूरत हो तो हम तन से और मन से और सबसे विशेषकर धन से, चाहे थोड़ा ही हो लेकिन वो सहयोग करें, ऐसी मेरी गुजारिश है। हमें ऐसी पहल करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक थे और हमारे वाल्मीकि समाज के बहुत ही सम्मानित थे श्री रोहित मेहदले जी। मैं बलराम जी से निवेदन करता हूँ, पहले भी निवेदन किया था कि आप पुष्पांजलि करें। महाराज जी अच्छा बोलिए, वो किधर बात चलो, बाबा जी से भी प्रार्थना है, पहले भी बोला था बाबा जी के लिए, तो हमने सबसे पहले ही हमें भी थोड़ी बाबा जी ने पहले आग्रह किया था, बाद में इसलिए जो ना मैंने सबसे पहले बाबा जी का ही नाम लिया था, बाबा जी का ही आग्रह करने के लिए बोला था पुष्पांजलि के लिए। मेरे मित्रों, मैं बहुत सारे लोगों को तो बुलवा नहीं पाऊंगा, मगर मैं उनसे निवेदन करता हूँ, श्रीमान शेर सिंह जी हमारे बीच में हैं, पुष्पांजलि करें। जिन्होंने पुष्पांजलि नहीं करी, पुष्पांजलि कर ले। मैं विनोद जी से, जय सिंह जी से, मुकेश वैद जी से, भीम जी से निवेदन करता हूँ पुष्पांजलि करें। प्रिय मित्रों, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे अभी आदि केशवन जी का ही बहुत रामचंद्र से लगाव था, उनके साथ उन्होंने भी हमेशा कोई भी काम होता था बीच में हमेशा से आते, तो उनसे भी निवेदन है कि इस पर पुष्पांजलि करें। पवन शुक्ला से भी निवेदन है कि इस पर पुष्पांजलि करें। शेर सिंह जी से, भीषम जी से भी निवेदन है कि इस पर पुष्पांजलि करें। प्रिय मित्रों, अभी जो संजीव जी हमारे बीच में आए हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं अभी परिवार के लोग बाद में आएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान संजीव जी से, संजीव जी हैं, और
अपने कि वो लगभग रोज ही मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते थे, मैं भी कभी भी रामचंद्र जी के मैसेज में ये नहीं लिख के आया कि रामचंद्र जी की तरफ से आपको दिवाली की मुबारक। हमेशा ये आता था तिलक परिवार की ओर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ उनका इतना अच्छा जुड़ाव था और ऐसा ही जुड़ाव उनका समाज के बीच में था। समाज में 2014 में दंगे हुए, वो सब लोग अपने घरों में थे, कर्फ्यू लगा था, बस एक रामचंद्र तिलक जी और उनकी टीम, सोनू भाई, सारे लोग अमन कमेटी के साथ पूरी त्रिलोकपुरी में शांति के लिए पहुँचे थे। ऐसे महान आत्मा रामचंद्र जी हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुर्लभ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार के लिए सारा समाज उनके साथ इकट्ठा होकर उनके साथ है हर चीज़ के लिए। एक उनके और परम मित्र हैं श्रीमान मुकेश वैद जी। मुकेश वैद जी के भी बहुत सारे, क्योंकि वो हमारे बहुत कभी भी हैं, उनका तो ऐसा अंतरंग, जब भी चाय पीनी हो रामचंद्र जी किसी दुकान पर ढूंढ लो, कहीं भी आपको ऐसी जगह बैठे हुए मिल जाते थे जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते। ये दोनों रात को चाय। आज सही महीने में हम सब लोग जितने मित्र हैं, जो बचपन के सब मित्र जो बैठे हैं, हम सबको कभी ये नहीं सोचा था हमने कि हम इतनी जल्दी, क्योंकि जो आया है उसको जाना तो ही, बस समय से हर चीज़ अच्छी लगती है। हमारा रामचंद्र जी हमारे बीच में आज हम सबको छोड़ के अचानक चले गए, जिसका हम सब जितने यहाँ मित्र बैठे और आज उसके लिए शोक सभा करेंगे, ऐसा कभी हम सब लोगों ने सोचा नहीं था। इस मंदिर से जैसा भी हीरा जी ने कहा, आपके पिता श्री स्वर्गीय श्री सुमेर चंद तिलक जी हमारे इसके मंदिर के कई वर्षों तक संचालक रहे और पूरे परिवार का इस मंदिर से बड़ा जुड़ाव भी रहा। और रामचंद्र जी स्वयं इस मंदिर में किसी न किसी रूप में हमेशा से जुड़े रहे और मंदिर के साथ साथ समाज में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम, धार्मिक काम में हमेशा बढ़ चढ़ कर के सभी चाय की व्यवस्था है तो साथियों, बड़े ही दुख के साथ आप सब लोगों को सूचित करने की कोशिश कर रहा हूं कि रामचंद्र तिलक जी दिल्ली त्रिलोकपुरी क्षेत्र में घर घर में अखिल भारतीय वाल्मीकि निषद का उन्होंने चिराग जलवाया और पूर्व राष्ट्र उपाध्यक्ष रहे। लंबी बीमारी के कारण कल उनका दुखद निधन हो गया। आज अखिल भारतीय वाल्मीकि निषद की प्रयागराज इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भंडारे जी, राष्ट्रीय महामंत्री जगदीश जी, हमारे हरिकिशन विप्रपाठक जी, पुन्नू जी उपाध्यक्ष, सचिव हमारे विनोद जी, ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं ने आज इस बैठक में, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें सभी लोग उपस्थित हुए और हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने संस्था के लिए पूरा जीवन दिया, समाज को जोड़ा, संस्था को आगे बढ़ाया और दिल्ली में वो कार्यरत रहे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं चाहूँगा हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के माध्यम से कि उनके बारे में दो शब्द बोलकर उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें संगठन की तरफ से। जय भारत। हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र जी तिलक, जिन्होंने संस्था के लिए आजीवन काम किया, लंबी बीमारी के कारण उनका कल निधन हो गया। हम लोग दिल्ली से प्रयागराज के ट्रेन में थे, तब हमें फ़ोन आया, बड़ा ही दुख हुआ। और आज प्रयागराज के ऋषिकुल विद्यालय में हमने उनके एक शोक सभा का व श्रद्धांजलि सभा का एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं सभी लोगों से विनती करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण करके रामचंद्र जी को हम श्रद्धांजलि दें कि भगवान उनके चरणों में रामचंद्र जी को स्थान दे और उनके परिवार को इस दुख से उभरने की ताकत दे। सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करें।